कौन है ये शख्स? सिजन और मुराद उसे बाबा कह रहे थे, आखिर है कौन ये? देखो, वो बंदा मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और बुरा इंसान है। वो अम्मी से उस जगह पर मिला था जहां वो गाना गाया करती थी। वो शादीशुदा था, लेकिन उसे मेरी अम्मी से मोहब्बत हो गई और फिर मेरी अम्मी हामला हो गई। फिर उसने हमें एक घर लेकर दिया था। जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो फिर तशद्दुद शुरू हो गया। जब बच्चे छोटे थे तो हम वहां से भाग गए, लेकिन जब अम्मी को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें कॉल की। फिर वो ये खौफनाक चक्कर बार बार चलने लगे। हम लोग मजबूर थे, अम्मी बर्दाश्त करती रही और फिर वो जेल भी चला गया। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करते। 2 साल पहले हमने बामुश्किल अम्मी को उससे बचाया था। उसने अम्मी के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह मारा था। जब वो जेल चला गया तो हम किसी ना किसी तरह वहां से बच के निकल गए। उसने और उसके खानदान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुमने जो आज किया है वो तुम आइंदा नहीं करोगे आरास। लेकिन क्यों? क्या तुम उदास हो जाओगी अगर मुझे कुछ हो गया? मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ भी हो। वो क्यों? बस नहीं चाहती। देखो, फिगन साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे अपनी बदकिस्मती समेटकर तुम लोगों से यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए था। मैं पैदाइशी तौर पर बद्दुआ जैसी हूँ। तो क्या तुम वाकई जाना चाहती हो आसली? मैं क्या चाहती हूँ इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मसला है आसली। तुम सिर्फ इस घर में आंटी को खुश करने आई थी, जानता हूं मैं। तुमने वो किया जो तुम्हारी अम्मी ने कहा। एमरे से शादी तुमने सिर्फ इसलिए करना चाही क्योंकि तुम्हारा ज़मीर मलामत कर रहा था, और तुम अब ये घर इसलिए छोड़ना चाहती हो कि सीजन के बाबा आ गए हैं। तुम क्या चाहती हो? वो कब करोगी जो तुम चाहती हो? देखो, तुम सबको खुश नहीं कर सकती इस दुनिया में, ये बात याद रखना। तो फिर अपनी मर्जी की जिंदगी तुम कब जियोगी आसली? अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना रोकना होगा तुम्हें। तुम्हारे पास अब एक नया दिल है, इसकी सुनो। ये क्या चाहता है, किसके साथ होना चाहता है, ये कहां होना चाहता है, ये पूछो इस दिल से। लेकिन मेरी अम्मी सही नहीं कह रही। तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों से और तुम्हारे हालात से मैं नहीं डरता, खुले दिल से तस्लीम करता हूं। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं चली जाती हूँ। ठीक है। या मेरे खुदा, मैंने तो खरीद लिया, मगर जी फरमाइए भाई। मकान तुम ही हो? जी मैं ही हूं। आपको मकान चाहिए? हालिद कोपलो ने सलाम भेजा है तुम्हें। आसली, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, लेकिन इस वक्त हमारा मसला ये नहीं है। हमें इस सूरत हाल को हल करने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला रेहान साहिबा तक पहुंच चुका है। अंदर आ जाए। तुम ठीक हो? कैसा हो सकता हूँ? जिस चीज से बच रहे थे हम वही आके फंस गए फिर से। वो कहाँ है? अंदर है। खुश आमदीद रेहान साहिबा। तुम क्या सोच के ये सब कर रही हो?
हाँ, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। रेहान साहिबा मुझे फजूल में तंग कर रही थी, इसलिए मुझे बाबा से मदद मांगनी अपनी पड़ी। बकवास बंद करो सजन। मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी अपना दिफा किए जा रही हो। तुम अभी भी रेहान साहिबा पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। आसली, इस बात को यहीं खत्म कर दो। बैठ जाइए। तुम कब से उस आदमी से मिल रही हो? हाँ, लगता है तुम भूल गए उसने 2 साल पहले क्या किया था। मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। हमने बहुत मुश्किल से उस आदमी से अम्मी को बचाया था। शायद तुम भूल गई हो उस आदमी ने गुस्से में अम्मी को कितनी बेदर्दी से मारा था। अब याद आया तुम्हें? हमने गायब होने के लिए दिन रात एक कर दिए थे सीजन। जो कुछ भी हुआ वो मेरे बाबा हैं। इसके अलावा उन्होंने वादा किया है और कसम भी खाई है कि वो अम्मी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है सीजन, फिर ठीक है। चलो इस बार हम उस पागल की बातों पर यकीन कर लेते हैं जो हर बार हमें धोखा देता है और कुछ नहीं करता। उस आदमी ने आरास पे बंदूक तानी थी। फिगन साहिबा बीमार हो गई हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तुमने इनके घर पर छापा मारा। शायद तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी हो। अम्मी, अब आप मजीद यहाँ नहीं रह सकती। चल के कोई और जगह ढूंढते। उस आदमी को नहीं पता होना चाहिए। नहीं, मैं वैसे यहाँ नहीं रह सकती। वाकई मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँचे। आपा, मैं बस तुम्हें रेहान साहिबा से बचाना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। जो कुछ भी हो, वो आदमी कल तुम्हारी भलाई के लिए ही वहाँ आया था। अगर वो इतने ही जालिम होते जितना तुम सोच रही हो, तो क्या वो वहाँ आते? क्या हुआ हो गया? ओकान? ओकान है वो? ओकान? हाँ, ओकान ही है। बुरी तरह मारा है इसे। ओकान? 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 ओकान, सांस तो चली है इसकी। देखो ये मर तो नहीं। बेसुकून हो जाए, मुझे चेक करने दे। ओकान, ये क्या हो गया? तुम्हें हमारी मदद करनी है। इसको बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। मुराद, एम्बुलेंस को कॉल करो। मैं कॉल करती हूँ। ओकान, आंखें खोलो अपनी। ओकान, ओकान उठो जरा, हमसे बात करो। ओकान, आंखें खोलो। ओकान, 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 ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह बखैर। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे लगा ये मुलाकात कल रात जो तुम्हारे घर हुआ उसके मुताल्लिक है, तो इसलिए मैं आ गई। और मैंने अपनी अम्मी और तुम्हारी अम्मी की बातें सुन ली हाँ, थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगा कि तुम फिर से गुस्सा हो गए और चले गए जब तुमने कहा कि मत आना। यानी तुम जानती थी कि तुम्हारी फैमिली क्यों आ रही है? मुझे नहीं पता था, लेकिन ये सब समझने के लिए इतना समझदार होना जरूरी नहीं। हम कोई तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आ रहे थे। तुम तो बस हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हो। देखो दरिया, अभी सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ, तो अगर सीधी बात करें तो ज्यादा बेहतर है। देखो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये बातें अपने दिल पे लो। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो मैं शादी करना चाहता हूँ, ना बच्चे, ना ही ऐसा कुछ। जानते हो, तुम पहले भी बता चुके हो। तो अगर तुम मुझे अपने अंकल से इसलिए मिला रही हो तो मैं अभी से पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम आपस में ही इसे संभाल लेंगे। लेकिन तुम मेरे अंकल को मत बताना। जानती हूँ मेरी अम्मी ने उनसे ये बात जरूर की होगी। अगर तुमने बताया तो वो मदद नहीं करेंगे और नाराज हो जाएंगे, और अभी तुम्हें उन्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। समझ गया। तो फिर चलो। मुझे दरिया ने बताया कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तो हम जल्द ही रिश्तेदार बनने वाले हैं। अंकल, आप तो जानते हैं ये सब नसीब की बात है। आप इसे अपने काम के नजरिए से देखें। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी की बातों से लग रहा था सब तय है। अंकल, आप अभी अम्मी को भूल जाएं। आप मदद करेंगे या नहीं ये बताएं। ठीक है, फिर तुम जाओ, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, तो फिर आप बात कर लें। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? क्या आप फिगन साहिबा के पास जा रही हैं? अम्मी, अम्मी आपने अंकल को आरास के बारे में क्यों बताया? आपकी वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा, आरास मुझसे दूर हो जाएगा। आप पुरसुकून हो जाएं और सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अम्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मी, खालिद को मैं काफी पहले से जानता हूँ। वो एक घटिया आदमी है, लेकिन हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, बात तो मैं भी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ उनसे। मैं चाहता हूँ उन्हें समझ आ जाए कि वो इस तरह हमें रोक कर नहीं जा सकते। ठीक है, हम मदद करेंगे। खालिद की एक कार गैलरी है, वही उसका ऑफिस है। चलो अभी वहीं चलते हैं।
सबसे पहले उसे अपनी शक्ल दिखा देते हैं, बात समझ आ जाएगी। बेहतर है। डॉक्टर, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, बताएं वो कैसे? उनकी हालत बेहतर है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, डरने की बात नहीं। 1-2 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। उनके लिए जो जरूरी था वो हम कर चुके। ये तशद्दुद का केस है, पुलिस को बताना होगा। तो मेरी इल्तिजा है आपसे कि हमारे साथ ताउन करें ताकि काम आसानी से हो जाए। ठीक है, वैसे भी हम उन्हें बता देंगे जो हम जानते हैं। हमें ये मालूम है किसने किया है? तुम्हारे बाबा ने ये किया है, उनके अलावा और कौन करेगा? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आपा? हम यहाँ पर ओकान की बात कर रहे हैं, उसकी किसी और से भी दुश्मनी हो सकती है। ठीक है, तुम खुद को बेवकूफ बनाती रहो, ठीक है? तुमने कहा था ना वो कातिल नहीं है। देखो क्या किया इन्होंने। बाबा ओकान को नहीं जानते, मुझे नहीं लगता ये उन्होंने किया है। ये तो जाहिर है उन्होंने किया है, और कौन करेगा? मेरा जिसके साथ भी ताल्लुक रहा है उसके साथ उसने ऐसे ही किया है। इस आदमी का इतना बुरा हाल करके उसने मेरे घर के सामने फेंक दिया ताकि वो मुझे दिखा सके। और अब मेरी बारी है। पहले उसने वकान को मारा और अब वो मुझे मार देगा। वो आदमी मुझे मार देगा, वो मेरी जान ले लेगा, वो मेरे साथ वही करेगा, मुझे भागना पड़ेगा। अम्मी प्लीज रुक जाएं, पुरसुकून हो जाए। हम हैं ना आपके साथ, वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुझे अपना हाथ दे, पुरसुकून हो जाए। मुराद सही कह रहे हैं अम्मी, हम सब आपके साथ हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। बर्बाद हो जाऊंगी मैं, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मी ऐसे मत, पुरसुकून हो जाए। वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकते। मेरी जान, अब सो भी जाओ तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर दोबारा मतीन से बात की तो तुम्हें काट डालूंगा। मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैंने उससे कोई बात नहीं की। खुदा के लिए मुझे मत मारो। उसकी बीवी तो कुछ और ही कह रही है। मैंने उससे बात नहीं की। यूसुफ, कहाँ भाग रही हो? दरवाजा खोलो। लगता है तुम बच जाओगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा शायद तुम भूल गई हो कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। कोई बात नहीं, हाँ? सच कह रही हूं। मना किया था ना तुम्हें। मेरी तरफ देखो। मत मारो। मुझे पता है वो मुझे ढूंढ लेगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, मैं हालत को जानती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा अब। अम्मी, आप मेरी तरफ देखें, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना? मैं आपके साथ ही हूँ। असली मेरी जान, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। वो आदमी हमारे घर तक पहुंच गया तो वो तुम्हारी अम्मी को भी ढूंढ लेगा। रेहान साहब, आपको लगता है इस वक्त ये बात करनी चाहिए? मुझे बताएं, क्या इस तरह से हिम्मत देते हैं किसी को? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें तुम्हारी अम्मी को ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वो पूरी तरह महफूज रहे। हुलिया, तुम हमारे घर चलो। इस वक्त वही सबसे महफूज जगह है। क्या मतलब है? हमारे घर चलो। क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। हमारे पास फिलहाल यही रास्ता है, तो इसलिए अभी घर जाना होगा। कल रात की तरह वो अब घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि अब पुलिस आ चुकी है। क्या कहते हो हुलिया, चलें फिर? मेरे पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है? मगर आपकी फैमिली क्या कहेगी इस बारे में? इस वक्त ये बातें सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगर सीजन चाहे तो ये भी आ सकती है। मैं नहीं आ रही हूँ। सीजन, जिद मत करो, चलो। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। सीजन, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, वक्त जाया किए बगैर चलते हैं। चलो आ जाओ। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है आपा। तुम अपनी अम्मी और भाई के साथ गाड़ी में बैठो। मुझे एक काम है, वो खत्म करके आती हूँ। आप कहाँ जा रही है रेहान साहिबा? आप क्या करने वाली हैं? मैंने कहा ना, मुझे एक जरूरी काम है, अब वही काम करने जा रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी, ठीक है ना?
मैंने कहा ना मैंने आपके साथ नहीं आना। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं तुम पर कोई एहसान करने नहीं आई। अपने बाबा को फोन करो और मेरी बात करवाओ उनसे। उन्हें फोन करो और कहो मैं बात करना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान, मेरी शहजादी, क्या चाहिए तुम्हें? पापा कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। हाँ, मैं रेहान अलकान बात कर रही हूँ। बहादुर औरत रेहान अलकान जी, कहिए। कल रात मैं तुमसे पूरी बात नहीं कर सकी, तो इसलिए चाहती हूँ कि इसे आज खत्म करें। मिलना चाहती हूँ, अकेले आऊंगी मैं। मेरे खानदान का कोई भी फर्द मेरे साथ नहीं होगा। तुम भी अकेले आना। बात करके ये मसला खत्म करना चाहती हूँ मैं। आना कहाँ है? सीजन से नंबर लेकर तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ मैं। वैसे भीड़ पसंद नहीं है मुझे। कोशिश करना कि हम दोनों हो वहां, ताकि सुकून से बात करें। हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आराज कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा नहीं था कि इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा मतीन? मुझे क्या मालूम अम्मी, वो तो सुबह ही घर से निकल गया था। मेरी आंटी और असली भी नहीं है। आखिर ये सब कहाँ चले गए? एमल, क्या तुमने उनसे बात की थी? कहाँ गए वो? नहीं अम्मी। फोन करती रहो उन्हें। उम्मीद है रेहान को अकल आ गई होगी और वो उस लड़की को वहीं छोड़ आएगी। मतीन, तुम्हारी कॉल आ रही है। देखा नहीं मैंने। अगर देख लिया होता तो मैं क्यों बताती? जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। उसकी दुकान से कुछ फुटेज मिली है जिसे हम केस में शामिल करने वाले हैं। खबर देने के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस के 2 कांस्टेबल निगरानी के लिए आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, उनकी ऐसा करने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। शुक्रिया, मैं आपकी अगली इत्तला का इंतजार करूंगा। ठीक है मतीन साहब। किससे बात कर रहे थे? उसी से जिसके साथ तुम कल रात थे? मरियम, मैं पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। तुम क्या चाहती हो आखिर? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि कल रात किस औरत के साथ थे? मैं जानती हूं तुम किसके साथ थे। जानते हो कि मोहब्बत में सबसे मुश्किल क्या होता है? इंसान उसके बारे में सब कुछ जान जाता है, फिर एक वक्त आता है कि उसे उसकी दिल की बात भी समझ आने लगती है। उसे जानने में कोई मुश्किल नहीं होती कि वो उससे कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। और तुम इसे मोहब्बत कहती हो मरियम? इससे भी पहले जब तुम मुझे छोड़ने वाले थे तो उसकी वजह वो तुम्हारी सेक्रेटरी थी। ये बात तुम्हें याद है ना? हाँ बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि हमेशा की तरह शक किया था तुमने। एक बेकसूर औरत को उसकी नौकरी से निकलवाया था तुमने। मुझे इसकी परवाह नहीं और दोबारा भी ऐसे ही करूंगी, पहली बार से भी ज्यादा बुरा। तो तुम जरा मुहतात रहना। मेरे कपड़ों पर सिर्फ एक बाल मिलने की वजह से अब ये सब करोगी तुम? होश खो चुकी हो तुम। पहले हमारी जिंदगी से ये मुसीबत खत्म हो जाए जरा, तो फिर हमारी शादी का भी फैसला हो जाएगा। भाई, अम्मी आपको बुला रही है। कहाँ थी तुम रेहान? बस यही बात मैं फिगन आपा को भी बता रही थी। आसली, मुराद और ब्रिजेक, तुम तीनों जाकर बाग में बैठो, हमें बात करनी है। फिगन आपा, हुलिया को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। कल रात जो भी हुआ उसके बाद ये लोग भी बहुत मुश्किल में हैं। रेहान, ये कोई खवातीन की पनाहगाह नहीं है। माफ करना मुझे, लेकिन
वो आदमी तुम्हारा साबिक शौहर है। वो मेरा साबिका शौहर नहीं है। हमारी कभी शादी नहीं हुई थी और ना ही मैंने उससे रब्ता किया था। यानी मैं खुद बहुत डर गई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। रेहान, आसली को लाने के बजाय सभी को ले आई ताकि वो आदमी यहाँ पर आकर हम सबको तंग करे। क्या बात है तुम्हारी? हुलिया और उसका बेटा अभी बहुत मुश्किल में है मरियम, और इस वक्त इनके रहने के लिए सबसे महफूज जगह यही है। हाँ, जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता। मगर तुम ये मत भूलना कि हमने मिस हुलिया के खिलाफ भी कुछ पाबंदियां लगाई थी। हालिद ने मेरे साबिका दोस्त को बहुत मारा और उसे मेरे घर के सामने जख्मी हालत में फेंक दिया। ऐसा करने के पीछे उसका यही मकसद था कि मुझे बता सके अगली बारी मेरी होगी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ पर खुद भी कभी नहीं आती। तो अगर आज मुझे आप लोग वापस भेज देते हैं तो आपको खुद ही अफसोस होगा जब यहाँ मेरी मौत की खबर आएगी। खतरनाक है वो। मैं बता रही हूँ कि कुछ भी कर सकता है हालिद। अगर मेरी जिंदगी में कोई और मर्द होता अभी तो हालिद उसकी जान ले लेता। इमल मेरी जान, क्या हुलिया को तुम गेस्ट रूम तक लेके जा सकती हो? ठीक है ठीक है। मैं भी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो रेहान? ये मसला हल करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। क्या मतलब है रेहान? क्या मसला हल करोगी तुम? पागल हो गई हो क्या? बस बैठ जाओ। क्या तुम सब मुझे मार डालने का इरादा रखते हो? फिगन आपा, आप सबको लगता है कि इस घर पे ये मुसीबत मैं लेकर आई हूँ, तो इसीलिए अब मैं खुद ये मसला हल करूंगी। मतीन, जरा मेरे साथ आओगे? रेहान देखो, इस औरत को यहाँ लाने का फैसला वाकई ठीक नहीं था। ठीक है, फिक्र मत करो, ज्यादा अरसे यहाँ नहीं रहेगी। बस मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं भी आता हूँ बस। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमल। पुरसुकून रहे आप। कुछ वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। भाई आप? मैं हुलिया से कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां महफूज हो तुम। वाकई महफूज हूं क्या मैं? किस पर यकीन करना चाहिए मुझे? क्या तुम पर? मुझे किस तरह अकेला छोड़कर चले गए थे? आहिस्ता बोलो तुम, अभी इन बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये बातें तो उस रात ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब आग खुली तो मैं अकेली थी। मैंने कितनी कॉल्स की लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हालत मेरे घर में घुस आया। ये सब कुछ जानकर भी तुमने एक भी बार मुझे कॉल नहीं की। मुझे इस घर में देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो तासुरात थे सब समझ गई हूं उनसे। उन सब के सामने तुम मुझसे किस तरह के रद्द अमल की तवक्को कर रही थी? तुम्हें अंदाजा है किस तरह से पेश आ रहे हो मेरे साथ? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता है। देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बहुत उलझन में रहा, घबरा गया था। मुझे अकेले रहकर उस बारे में सोचने की जरूरत थी। बात करना चाहता था मैं तुमसे। यानी तुम्हें ये अंदाजा है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसके नताइज तो होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता, लेकिन अभी वक्त मुनासिब नहीं है। ठीक है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा। ठीक है। ठीक है।
उम्मीद है कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए ये सब नहीं कहा है तुमने। सारकान साहब, सोलह रजा और उसके आदमी आए हैं। ये लोग यहाँ क्यों आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकान, तुम्हारे बाबा नहीं है? नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये आरास अलकान है, ये मेरा खानदानी दोस्त है। तुम्हारे बाबा के साथ इसका छोटा सा मसला हो गया, उसी पर बात करनी है। तो तुम आरास अलकान हो? कल रात तुमसे बात हुई थी। अब मेरे मुंह पर कह के दिखाओ तुम। कोई बात नहीं, ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी चॉकलेट बड़े मजे की थी, जल्द ही तुम्हारी किसी और दुकान पर भी जाकर चखेंगे। जब दांत ही नहीं होंगे तो खाओगे कैसे? हम यहाँ बात करके सब ठीक करने आए हैं और तुम हमें गुस्सा दिला रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। मेरे बाप ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, क्या अब आप मुझे सिखाएंगे रजा अंकल? अपने बाबा को कहना कि मैं आया था और अब वो मुझसे राब्ता करे। असली तुम्हारे पास रह रही है ना? मैं जानता हूँ उसे। वो मेरे बाबा की महबूबा की बड़ी बेटी है, बहुत खूबसूरत लड़की है। जबान संभाल के बात करो। हम दोनों बचपन में बहुत खेला करते थे, शायद उसे आज भी। बकवास बंद करो। तुम बकवास बंद करो। चलो तुम होते कौन हो? हाँ, तो ना बताता हूँ मैं कौन। तुम एक अमीर खानदान के लड़के हो, मुहाफिजों के साथ आए हो और बहादुरी दिखा रहे हो। चलो सबको साइड पे रख के बात करते हैं, आ जाओ। आराज बस करो। सरकान, कोई नया मसला पैदा मत करो। बंदूकें नीचे करो, बिला वजह दुश्मनियां पैदा मत करो। अगर खून बहना है तो बहने दो भाई। बंदूकें नीचे करो, नीचे करो। सरकान, होश से काम लो। अपने बाबा को कहना कि मुझसे बात करें, मैं इंतजार करूंगा। असली को मेरा सलाम कहना, उसे कहना कि मैं उसे कभी नहीं भूला। खुदा हाफिज। मैं कल बहुत हैरान हुई जब सिजन गाड़ी से उतरी। वो उस आदमी से बिल्कुल भी नहीं डरी, जबकि उस आदमी को देख के खौफ आ रहा था। सिजन अब कहाँ है? क्या उस आदमी के साथ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। वो बड़ी हो गई और अपने फैसले खुद कर सकती है। इस बात की तसल्ली है मुझे। बाबा किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिजन को हाथ नहीं लगा सकते। और तुम? मैंने कभी उनके साथ महफूज महसूस नहीं किया। उनके पास मेरे अलावा 3 और बेटे हैं, और क्योंकि सिजन उनकी इकलौती बेटी है, वो उनकी आंखों का तारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, काफी अजीब है ये। जो बाप अपने बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो सिजन के साथ कुछ भी कर सकता है। दूसरे बेटे कैसे हैं उसके? उनमें से एक तो बिल्कुल पागल है, बाकी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा साइको है। मैं जरा अंदर देख कर आती हूँ, अभी आई। फाते भाई, आप यहीं इंतजार करें मेरा।